शादाब जी, कांग्रेस का मसला है, कांग्रेस जाने प्रदेश अध्यक्ष बने ना बने, नेता प्रतिपक्ष बने ना बने, अच्छा तो है आप लोग और मजबूत हो रहे हैं। जितना विपक्ष कमजोर रहेगा बीजेपी उतनी ही मजबूत होगी। या फिर ऐसा तो नहीं, आप लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने खूब हम लोग के ऊपर हमले किए थे, निशाना बनाया था कि मुख्यमंत्री चुनने में इतनी देरी क्यों हो रही है। आज ये तमाम नसीहतें कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल लग रहा है जिसे लागू नहीं होती हो। बताइए जरा शादाब जी। बिल्कुल गौरी शंकर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमें कोई मतलब नहीं है 2024 तक अपना नेता ना बनाए, नेता प्रतिपक्ष ना बनाए, अध्यक्ष ना बनाए। वैसे भी इनके यहाँ बनाने की बाद भी उसकी बेचारी की सुनता कौन है, कौन पूछ रहा है उसे। मुझे लग रहा है कि ये तो औपचारिकता चल रही है और ये नहीं बनाए ना बनाए ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनके बनाने ना बनाने से। जनता ने जो गलती हो गई है इन्हें कि थोड़ी बहुत सीटें दी, अगली बार इससे भी नकार देगी, क्योंकि इनको तो लग रहा है कि मजाक है। कह रहे हम बनाए ना बनाए इससे फर्क क्या पड़ता है। ये क्या जनता के जनादेश का अपमान नहीं है? उन्होंने आपको विसल ब्लोवर की जिम्मेदारी दी, उन्होंने आपको कहा कि आप सचेतक की भूमिका निभाएंगे और आप कह रहे नहीं हमें तो आवश्यकता ही नहीं है, हम तो अकेले अकेले अपनी दुकान चला लेंगे। कहीं अनुपमा रावत अपना दुपट्टे पे लिख के आ जाएंगे, कहीं प्रीतम सिंह कमरे में बैठ के अपनी बात कह देंगे और अपने आप हम बस ऐसे ही चलते रहेंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई जनता की लड़ाई थोड़ी लड़नी है, हमने तो व्यक्तिगत लड़ाई लड़नी है, आपस में एक दूसरे को निपटाने की लड़ाई लड़नी है। इससे प्रदेश का नुकसान हो रहा है, इसलिए हमें दिक्कत है। और बड़ी ईमानदारी से मथुरादत्त जोशी जी ने कहा कि इनके नेता प्रतिपक्ष बनाने की जरूरत नहीं है, अध्यक्ष बनाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने इस्तीफे दे दिए अध्यक्ष। भाई आरोप तो आपके यहाँ लगा रहे थे आपके कार्यकारी अध्यक्ष कि आपके मुख्यमंत्री चेहरे ने पैसे खाए, आपके अध्यक्ष उनके साथ मिले हुए थे, सेटिंग रेटिंग आपने एक दूसरे को निपटारा पॉलिटिक्स का खेल चला। और आपके प्रभारी उस खेल में शामिल थे, वो हरीश रावत जी को निपटाने में प्रीतम सिंह जी के साथ मिले हुए थे। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग बड़े दलित चेहरे मुख्यमंत्री बना रहे थे। बनाइए दलित को, बनाइए ना नेता प्रतिपक्ष, कौन रोक रहा है? अगर दलितों की चिंता है तो रखिए सामने। या सिर्फ झांसा देने के लिए दलितों को केवल और केवल लॉलीपॉप बांटना याद आता है। और मैं तो इतना जरूर कहूंगा इन लोगों को, झूठ की राजनीति करने वाले लोग हैं और बहुत ईमानदारी से इन्होंने कहा हम 5 राज्यों में हारे और उसकी समीक्षा चल रही है। अरे कौन समीक्षा करेगा? हारे हुए लोग। जरा कहिए प्रियंका गांधी इस्तीफा दें, जैसे उत्तराखंड के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, बाकी लोगों से इस्तीफे लिए, हार की जिम्मेदारी ली, तो क्या प्रियंका गांधी जिम्मेदारी नहीं लेंगी? राहुल गांधी जिम्मेदारी नहीं लेंगे? ये गांधी परिवार का जो यूपी अध्यक्ष है वो जिम्मेदारी नहीं लेंगी? नैतिकता के आधार पर 5 राज्य हारे हैं, उन्हें भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन ये कहने का दम है क्या कांग्रेस में? क्योंकि परिवारवाद के पीछे पीछे गोल गोल घूम रहे हैं। सच कहने का दम नहीं है, सच सुनने का दम नहीं है, तो औपचारिकता नहीं है। वहां तो नेता प्रतिपक्ष चुनने में भी सेटिंग गेटिंग के खेल चलेंगे। कौन मेरा पपेट बन के नाचेगा उसे नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाएगा। हाँ। कौन दलित, कौन अपार, मतलब शादाब जी, आप ये कह रहे हैं कि इनको बनाना है नहीं बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ना बनाए वो भी अच्छा है। लेकिन एक बात तो तय है कि विपक्ष अगर कमजोर है तो सत्तासीन पार्टी मजबूत हो जाती है हर मामले में, फैसले के मामले में और खास तौर पर सदन की कार्यवाही में। लेकिन क्या इतना आसान है ये कह देना कि कांग्रेस कमजोर है उत्तराखंड में? क्या है कमजोर? मुझे तो अभी तक लग रहा है कि बिल्कुल कमजोर नहीं है। कम से कम एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सदन में तो है। बाकी जो अंदरूनी बातें हैं कांग्रेस की, वो मथुरादत्त जोशी भी क्यों बताएंगे? क्या चल रहा है दिल्ली में क्यों बताएंगे वो, है ना शादाब? गौरी शंकर भाई, मैं इतना जरूर कहूंगा, मथुरादत्त जोशी जी बताएं ना बताएं, ये बहुत पढ़ा लिखा प्रदेश है उत्तराखंड। यहाँ का तो जो कंधे पे झोला टांग के जो पहाड़ में घूम रहा है ना, वो भी कांग्रेस के अंदर के हालातों को जानता है। और हम ये कह रहे हैं कांग्रेस को कि इतना दम तो रखो, यहाँ की कार्रवाई और वहां की कार्रवाई की बात करो, सच का सामना तो करो, उस हार की समीक्षा तो करो। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि गलती से इतने वोट भी मिल गए। झोला टांग के कौन घूम रहे हैं उत्तराखंड में? देखिए उत्तराखंड में किसको कह रहे हैं? कहावत है, मैं बता, उत्तराखंड में पहाड़ की एक कहावत है कि जिसके कंधे पे झोला होता है ना वो नेता होता है। अच्छा। और वो आम आदमी जो गली मोहल्ले में रहता है वो भी जानता है कि कांग्रेस में जूतों में पैजार हो रही है, कांग्रेस में धड़ेबाजी इतनी चरम पे है, एक दूसरे को निपटारा पॉलिटिक्स चल रही है। चलिए ठीक है सर, उत्तराखंड के मामलों से कोई सरोकार नहीं है। और आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ कि जो आपने कहा कि क्या बीजेपी से मजबूत होगी, अरे हम पहले ही मजबूत हैं। ये तो पूरा उत्तराखंड भगवा में मोदी में है।
मजबूत होना है जनता की आवाज को, जिससे कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका दी। ये उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। हम इनकी आवाज को एक जिम्मेदार विपक्ष चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताएं शादाब जी, एक बात बताएं। मेरे दिमाग में सवाल पूछने कई दिनों से पूछना चाह रहा था कि कोई सही प्रवक्ता मुझे मिल जाए बीजेपी के, तो मैं पूछूं उनसे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से बहुत ही मजबूती के साथ जब पीएम मोदी का नाम लिया जाता है तो सीएम योगी का भी लिया जाता है, लेकिन आप लोग उत्तराखंड में बीजेपी के प्रवक्ताओं या बीजेपी नेताओं की तरफ से मोदी का ज़्यादा नाम लिया जाता है, पीएम मोदी का, और उनके कंपेयर में किसी दूसरे बीजेपी के नेता का नाम क्यों नहीं जोड़ा जाता? इसका मतलब आप लोग मानते हैं कि सीएम धामी, बस पुष्कर सिंह धामी को सीएम बना दिया गया है, लेकिन प्रभाव पीएम मोदी का ही है उत्तराखंड में। मानते हैं क्या इस बात को? देखिए, ये मोदी धामी सरकार है, डबल इंजन की सरकार। और मैंने कहा था मेरे युवा मुख्यमंत्री में दम है, बाकी सब पानी का नहीं। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े हम और दम दिखाया। तो सवाल पूछते हैं तब बताते हैं सारा दम और दमदार ये सारी चीजें। वैसे तो खुद अपने मन से नहीं बोलते आप लोग कभी भी। नहीं, हम पूरे मन से बोलते हैं। जब विषय आता है मेरे मुख्यमंत्री का, जिस तरह से युवा, चलिए ठीक है सर, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ आपके पास। आप सुनिए ना, भ्रष्टाचार पे कितना कड़ा प्रहार मेरे मुख्यमंत्री ने किया। 1064 टोल फ्री नंबर जारी कर दिया। रिकॉर्डिंग करो, भेजो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सारे लकड़बग्गों को, जितने भी चोर बैठे, एक एक को निपटाएंगे। ये होता है ईमानदारी। और मेरे युवा मुख्यमंत्री सदे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है कि आने वाला दशक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड का होगा। हम तो लगातार युवा मुख्यमंत्री, चलिए ठीक है सर, विपक्ष की चल रही थी। चलिए बिल्कुल।